उठाती है मुस्लिम, तो आप क्या करेंगे? मेरे भाई, मैंने कोई मुसलमानों के नजरिए से नहीं कहा है। जो जन सुराज का फॉर्मूला है, जन सुराज सिर्फ काबिल आदमी को चुनाव लड़ाएगा। हमारे लिए काबिलियत पैमाना है, लेकिन हर समाज में चुनाव तो 243 आदमी लड़ेगा और बिहार में काबिल तो लाखों लोग हैं। तो उसमें से किस समाज के कितने काबिल लोगों को लिया जाए, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया कि जिस समाज के लोगों की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, उस समाज के उतने काबिल लोगों को भागीदारी मिल जाएगी। उस हिसाब से मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो करीब करीब 40 सीट पर काबिल मुसलमान आदमी लड़ना चाहिए। हमने आरजेडी को लेकर दूसरी बात कही। हमने ये कहा कि 30 बरस से जिस समाज के वोट से ये अपना लालटेन जला रहे हैं, जिस समाज के ये हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं, उसके लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन अब चलो तुमको चुनौती देते हैं, तुम बता दो कि जो 40 सीट दोगे तो हम वहां पर छोड़ देंगे, हम मुस्लिम वहां पर उम्मीदवार नहीं देंगे, वहां हिंदू लड़ा देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हर समाज का काबिल आदमी है। लेकिन इनका दम नहीं है। हमने कहा अगर वो चुनौती स्वीकार कर ले तो पहले देकर दिखाएं। भैया, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान होता है वहां जाकर खुद चुनाव लड़ते हैं ये लोग। इनके भाई जहां चुनाव लड़े थे, जरा जाकर देखिए कि उस क्षेत्र में कितने मुसलमान, जो जितना बड़ा नेता है आरजेडी का, वो खोजता है कि यहाँ मुसलमान कितना है ताकि हमको मुफ्त का वोट मिल जाए। इसलिए ये चुनौती दी है, और अगर चुनौती स्वीकार करेंगे तो हम मान भी लेंगे। कटिहार एक जिला आपने सुना होगा, कटिहार में 47% मुसलमान है, वहां आरजेडी ने एक भी मुसलमान को टिकट कभी नहीं दिया है। ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां पर उसको टिकट नहीं देंगे, जहां मुसलमानों की आबादी नहीं होगी वहां टिकट दे देगा, हार जाएगा, और जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां खुद चुनाव लड़ते हैं। आरक्षण को लेकर आनंद जी जैसे लोग जुड़े सर, आपके साथ आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर का क्या? आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर की सोच ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्था आरक्षण को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10-20 साल के लिए किया गया था, इसको इतना लंबा क्यों चलाया जा रहा है? तो संविधान में ये व्यवस्था 10-20 साल के लिए इसलिए की गई थी कि जब 10-20 साल में समाज के वो वर्ग सामान्य वर्गों के बराबर आ जाएंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आए। तो आरक्षण की व्यवस्था तब तक चलनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो सामान्य वर्गों के बराबर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से उनके बराबर ना हो जाए। मान लीजिए कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू किया गया 1980 में, तो अगर गरीबी 5 वर्ष में 10 वर्ष में नहीं हटी तो क्या गरीबी हटाने का कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? आपको रोग है, आपको डॉक्टर ने दवा दी कि आप 2 महीना खाइए, ठीक हो जाइएगा, लेकिन अगर 2 महीना में रोग ठीक नहीं होगा तो दवा खाना छोड़ दीजिएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए, तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर न हो जाए।